बोलो भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेशनल महामंत्री, हमारे यहाँ के प्रभारी माननीय तरुण चुग जी, मेरे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी में हमारे मंत्री और यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर नरेंद्र जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर कविंदर गुप्ता जी, प्रिया सेठी जी, पूर्व मंत्री विभोज जी, मेरे साहब पार्टी में मेरे महामंत्री और सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, मातृशक्ति, दोस्तों, साथियों, आज हम सब मिलकर उस महान विभूति का जन्मदिन मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं, जिनकी सोच एक विचारधारा के रूप में हमारी धमनियों में जो है एक रक्त प्रवाह के तौर पर हमारे रक्त में जो है वो बह रही है, निरंतर बह रही है। एक सोच जिसके चलते उन्होंने शहादत पाई, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि मेरे इस देश में दो विधान नहीं हो सकते, दो प्रधान नहीं हो सकते, दो निशान नहीं हो सकते। अगर मैं इस देश का हिस्सा हूं, अगर मैं इस देश में एक आम नागरिक के नाते जी रहा हूं, तो इस देश में किसी भी हिस्से में एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक प्रधान होना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की नीति, उस वक्त के प्रधानमंत्री जी की नीति और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन दोनों के बीच का ही वातावरण था, जिसके चलते एक स्पेशल दर्जे के तौर पर, एक विशेष दर्जे के तौर पर जम्मू कश्मीर को दो विधान दिए गए, दो निशान दिए गए और दो प्रधान दिए गए। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में अपना एक प्रधानमंत्री था। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनको ठीक नहीं लगता था कि कांग्रेस की दोगली नीतियां, ये कांग्रेस की दोगली नीतियां थी कि जिसके चलते उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया, वो चाहे आजादी के बाद डॉक्टर साहब जिसके बारे में कह रहे थे कि जिस तरीके से हमारे देश का विभाजन हुआ, उस वक्त भी दो ऐसे नेता जो अपने अपने देशों के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उनके कारण हुआ। नहीं तो देश की परिस्थितियां उस वक्त आजादी के बाद की परिस्थितियां, जब अंग्रेजों ने ये भारत छोड़ा था, तो इस देश की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि जिसके चलते देश सुचारू रूप से आगे चल पाता। जरूरत थी उस वक्त संगठित होकर कार्य करने की, लेकिन एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, जिसके बारे में आज मुख्य वक्ता जी के माध्यम से भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि जो बड़े तीन कार्य जिसके चलते जरूरत थी कांग्रेस की नीतियां, और कांग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि जिससे चलते लगता था कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। एक जरूरत थी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की, एक ऐसी पॉलिटिकल आउटफिट की जो एक सशक्त विपक्ष के रूप में काम कर सके, और वो सशक्त विपक्ष के रूप में कार्य करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे आए, और उनके साथ दीनदयाल उपाध्याय जी और पार्टी के ऐसे कई नेता आगे आए जिन्होंने कहा कि हम लोग इस देश को संभालेंगे। कांग्रेस की मनमानियां थी, विपक्ष चाहिए था, और विपक्ष भी एक सशक्त विपक्ष चाहिए था, और ये सशक्त विपक्ष के रूप में भारतीय जनसंघ की स्थापना पहले अध्यक्ष के तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके माध्यम से हुई, वो हम लोगों को मित्रों याद रखना है। पश्चिम
बंगाल अगर भारत का हिस्सा है, जिसके बारे में विभो जी ने कहा, तो कारण यह था कि उसके पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच थी। वो जानते थे कि पूरे का पूरा बंगाल जो है वो पाकिस्तान में चला जाएगा, और पाकिस्तान के बाद वो पूरी बंगाल हम लोग जानते हैं जब वो बांग्लादेश के रूप में बना। अब सोचिए कि सोच थी कि वहां पर रहने वाला हिंदू जो है वो विस्थापित न हो, क्योंकि उनको वो छोड़कर अपना घर बार छोड़कर जो था वो भारतवर्ष के इस हिस्से में आना था। लेकिन उन्होंने एक ऐसी परिस्थितियां बनाई, क्योंकि मंत्री थे, और ऐसी स्थितियां क्रिएट करने के बाद हम सब जानते हैं कि बंगाल का विभाजन, और ये बंगाल का विभाजन जो है हम सब जानते हैं कि बंगाल का अगर विभाजन नहीं होता तो ये कलकत्ता का पोर्ट और ये पश्चिम बंगाल जो है आज ये पाकिस्तान में होता। और बड़ा ये 3 कार्य जिनके कारण उस महान विभूति को याद रखा जाएगा। मुझे ध्यान है कि जब पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे इन नेताओं की जीवनी के बारे में भी हर बूथ स्तर के ऊपर पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। कारण ये है कि लोग गांधी जी के बारे में तो जानते हैं, गांधी जी दूसरे बड़े जो हमारे लोग हैं दूसरे बड़े नेताओं के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हमारे वो वीर जिनके चलते हम लोग आज सुरक्षित हाथों में हैं, उनकी जीवनी के बारे में भी हमारे कार्यकर्ताओं को जानना चाहिए। और इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं तब हमारे माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से हर बूथ स्तर के ऊपर ये 6 त्योहारों के बीच में एक त्योहार जो हम सब जानते हैं कि 23 जून से लेकर वो 6 जुलाई तक का एक पखवाड़ा, जिसमें शहादत दिवस के साथ साथ उनका जन्मदिन भी जो है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हर बूथ स्तर पर मनाना है। मैं माननीय महामंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम जो है हर मंडल स्तर पर हो रहे हैं। क्योंकि आपने इस कार्यक्रम में आना था तो इसलिए 2 मंडल हम लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जोड़े हैं। नरेश जी को हमने आह्वान किया था कि ये 2 मंडलों का कार्यक्रम यहाँ हो, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि आपको भी उनकी जीवनी के बारे में सुने। कुछ एक सूचनाएं देकर मैं अपना वक्तव्य जो है वो समाप्त करूंगा। गुरु पूर्णिमा 9 जुलाई और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। ये 2 दिन पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, और मेरी तो सबसे प्रार्थना है कि हम लोग, हमारी संस्कृति में गुरु का एक विशेष स्थान है, और इस संस्कृति को मानते हुए हम लोग अपने गुरु का पूजन करने के लिए उनके अपने अपने जगह पर, जहां पर भी हमारे गुरु स्थल हैं, जहां पर भी हमारे गुरु जी रहते हैं, वहां पर जाकर और कोशिश करें हम, बाकी दूसरे लोगों के गुरु भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पर जाकर जो है हम लोग उनको मिले। मित्रों, हम लोग जो पार्टी के प्रमुख कार्यक्रम थे जो हम लोगों ने किए, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम है जो पर्यावरण दिवस का लेकर, जो 5 जून से हमने जिसकी शुरुआत की थी, वृक्षारोपण किया था, बीजा प्रत्यारोपण के कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम, मां हमें जन्म देती है, हमें नाम देती है, माता हमारी है, माता हमारी अगर नहीं है, लेकिन उनके नाम पर एक पेड़ हम लोग अवश्य लगाए, कम से कम एक पेड़। मैं तो ये कहूंगा कि जितने पेड़ हम लोग लगा सकते हैं, आज जरूरत है पर्यावरण को बचाने की। देश भर में अगर ऐसा वातावरण बना है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बना है, और आप ये मानकर चलिए कि अगर उनका आह्वान है तो ये 2 महीने हमें लगातार पार्टी के इस कार्यक्रम को लेकर करना है। बरसात के दिन में पेड़ ज्यादा जल्दी लगते हैं, और ऐसे दिनों में हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ हम लोग लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, इस महान विभूति को याद करते हुए, इस सोच के साथ कि जो कार्य उन्होंने हमारे बीच में अधूरे छोड़े हैं, हालांकि बहुत से कार्य देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हो चुके हैं, लेकिन जो कार्य भी आज हमें लगता है कि जो अधूरे हैं, आज के दिन यही इस महान वीर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके जन्मदिन पर यही सच्ची भेंट होगी कि हम सब उनकी बताए हुए मार्ग पर चले, उनकी सोच को आगे बढ़ाएं, और इस भारतीय जनता पार्टी जिसकी एक सोच, भारतीय जनसंघ का एक नया स्वरूप, भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, और वो सोच जिसमें देश सर्वप्रथम है, उसके बाद मेरी पार्टी और उसके बाद मैं स्वयं, इस सोच को आगे बढ़ाते हुए इस देश को आगे बढ़ाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद।